नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी एंड लेटेस्ट न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर शिक्षक भर्ती से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट दी जाती है, वो भी सारी सही जानकारी। मित्रों, आज की ये जानकारी है इस आदेश के बारे में जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और इसने बहुत ज़्यादा तहलका सा मचा दिया है। ये आदेश है 23 जून 2020 का, पर असल में ये वायरल हुआ है 27 जून को। ये आदेश जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति खड़ी कर रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। यह आदेश हमें पहले मिला है, पर असल में यह कितना सत्य है, यह सही है या गलत है, इसकी जानकारी ना होने के कारण हमने इसे अपने चैनल पर प्रसारित नहीं किया। फिर भी आपके लिए इस आदेश की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। चलिए मित्रों, तो हम एक बार देखते हैं कि आदेश क्या है और अगर यह सही है तो यह आदेश अगर सही है तो किन किन लोगों को समस्या हो सकती है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आदेश है, इसका विषय है उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों दस्तावेज सत्यापन के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। इसके 4 पॉइंट हैं और चौथा पॉइंट है जिसने सबको हिला के रख दिया है। कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों हेतु नियुक्ति पूर्व दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में समय समय पर प्रसारित किए गए निर्देशों का नए सिरे से अध्ययन करेंगे। दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में पूर्व में प्रसारित निर्देशों के अतिरिक्त निम्नानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। सबसे पहला इसमें संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जहां पर सत्यापन का कार्य किया जाना है वहां एक प्रतीक्षा कक्ष बनाया जाए। यह तो सही है कि प्रतीक्षा कक्ष बनाया ही जाएगा, जिसमें एक उपयुक्त व्यक्ति को बैठाया जाए जो सत्यापन हेतु आने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का अवलोकन कर उनके दस्तावेज पूर्ण हैं अथवा अपूर्ण हैं इसकी जानकारी से अभ्यर्थियों को अवगत कराए तथा जिन दस्तावेजों की कमी अथवा अपूर्ण हो को पूर्ण करने की सलाह या मार्गदर्शन दिया जाए। यही कर्मचारी अभ्यर्थियों की उपस्थिति पंजी भी संधारित करेगा। देखिए, ये पहला पॉइंट तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि जहाँ भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे वहाँ पे एक प्रतीक्षा कक्ष बनाया जाएगा, जिसमें वेरिफिकेशन से पूर्व ही आपकी उपस्थिति जो है उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी और आपको बताया जाएगा कि यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट रह गया है तो आप उसे पहले लेकर आइए, या कोई फ़ोटोकॉपी रह गई है या उसमें कोई भी मतलब अपूर्णता रह गई है तो उसे पहले पूर्ण कीजिए। उसके बाद आप अंदर कक्ष में प्रवेश कीजिए दस्तावेज को सत्यापित कराने। तो ये आदेश बहुत मतलब ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है प्राविधिक चयन सूची या प्रतीक्षा सूची में जिन अभ्यर्थियों की अंक एवं रैंक प्रदर्शित नहीं हो रही है उन अभ्यर्थियों से उनके न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित याचिका एवं निर्णय की प्रति प्राप्त कर मान्य अमान्य होल्ड का निर्णय लेवें। देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन या प्रतीक्षा सूची में नाम तो आ गया है पर उनकी अंक प्रदर्शित नहीं हो रहा है और ना ही उनकी रैंक प्रदर्शित हो रही है, तो ऐसे अभ्यर्थी वे होंगे जिनमें कोई न्यायालय में उनका कोई याचिका चल रही होगी, कोई केस चल रहा होगा न्यायालय में। तो ऐसे अभ्यर्थियों के निर्णय जो है लिया जाए तो उनकी जो याचिका की प्रति है उसको प्राप्त करे पहले सत्यापनकर्ता, फिर उस हिसाब से उसको मान्य अमान्य या होल्ड पर रख सकते हैं। तो ये पॉइंट भी सही है। अगला देखते हैं, शासन द्वारा जारी नियोजन की प्रक्रिया दिनांक 28/8/2018 जब ये एग्ज़ाम होना था, वैकेंसी निकली थी को कंडिका 1.1 एवं 1.2 के अनुसार उल्लेखित विषय अथवा विषय समूह में अर्जित शैक्षणिक योग्यता ही मान्य होगी। मतलब कि यदि आपने अंग्रेजी से फॉर्म डाला है वर्ग 2 में तो आपका जो है ग्रेजुएशन में मतलब यूजी में क्या होना चाहिए, आपकी इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। वर्ग 1 में अगर आपने इंग्लिश से डाला है तो आपकी जो एमए है मास्टर डिग्री उसमें मेन सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। इस प्रकार से है कि विषय समूह में अर्जित शैक्षणिक योग्यता ही मान्य होगी। यह दे दिया गया था, कब दे दिया गया था ये आप पढ़ सकते हैं। जो रूल बुक निकली थी उस रूल बुक में ये चीज़ें एकदम स्पष्ट की गई थी। अब है सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो
बहुत ज़्यादा जिसने तहलका मचा दिया है इस 4th पॉइंट ने। देखिए क्या है ये 4th पॉइंट। यदि अभ्यर्थी द्वारा अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुए उसी शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में अन्य स्थान से उपाधि अर्जित की गई है अथवा एक ही शैक्षणिक सत्र में 2 उपाधियां अर्जित की गई हैं तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त मानी जाएगी। अब देखिए ये बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि कभी भी 2 रेगुलर वर्क एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा है एक ही शैक्षणिक सत्र में 2 उपाधियां अर्जित की हैं, अब नियमित की हैं और ठीक है ना, क्योंकि अतिथि शिक्षक का कार्य नियमित चलता है, आपको डेली स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि आप 1 घंटे या 2 घंटे गए, वो आपको रहना पड़ता है वहाँ पे। और आपके जो टाइम टेबल बना होगा उसमें भी आपके लिए जो है अतिथि शिक्षक, उनके लिए टाइम टेबल में हो सकता है आपके लिए 4 या 5 पीरियड भी दिए गए होंगे, या फिर जहाँ मतलब जो है शिक्षकों की कमी रहती है वहाँ अतिथि शिक्षकों को 5 से 6 क्लासेस भी पढ़ानी पड़ती हैं, मतलब फुल टाइम स्कूल वहाँ पे रहता है। तो ऐसे में फिर प्रश्न ये उठता है कि अगर आपने अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया है तो फिर आप बीएड कॉलेज जो है आप नहीं गए। यदि आपने उसी शैक्षणिक सत्र में बीएड किया है तो आप बीएड नहीं गए हैं। अब देखिए इसमें समस्या किन अभ्यर्थियों को हो सकती है। यदि आपने आपकी डिग्री मान लीजिए आपने एमएससी किया है, एमएससी किया आपने एमएससी किया जैसे 16 से 18 के जो सेशन है आपने इसमें एमएससी किया और आपने इसी समय का आपने अतिथि का अनुभव भी बना लिया 17 से 18 और 16 से 17 और 17 से 18 इस 2 सत्र के आपने अतिथि का भी लगा दिया अपना सर्टिफिकेट, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और क्योंकि देखिए आप 16 से जो 18 का सेशन है इसमें आपने एमएससी रेगुलर किया है, ठीक है ना, और इसी सत्र में जो है आप 16 से 17 और 17 से 18 के सेशन में आप गेस्ट में भी पढ़ाने गए, तो ये चीज़ है कि आपने 2 रेगुलर काम जो है कैसे साथ में किए हैं। अब ये बात अलग है कि हाँ आपने एमएससी मान लीजिए प्राइवेट किया हो, मैथ से होता है प्राइवेट, आपने मान लीजिए प्राइवेट किया है या फिर कोई एमए वाले कोई सब्जेक्ट है आपने प्राइवेट किया है और फिर आपने गेस्ट का लगाया है, तो हाँ हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए, क्योंकि एक जो है अनियमित मतलब कि प्राइवेट कोर्स है और आपने ये गेस्ट जो है ये नियमित किया है, रेगुलर किया, तो एक जो है अनियमित था और एक नियमित था, तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और यदि आपने मान लीजिए आपने गेस्ट का जो है लगाया है बट आपकी जो ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है जिन सत्रों में है, मान लीजिए आपकी जैसे 16 से 18 में आपका कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है और आपने जो अतिथि अनुभव है वो आपने इन 2 सेशन का नहीं लगाया, बाकी सेशन का लगाया है। मान लीजिए आपने 12 से 13 लगा दिया, 14 से 15 जो है ना, 15 से 16 का लगा दिया, इन 3 सेशन के मान लीजिए आपने गेस्ट का जो है अनुभव लगाया, तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नो प्रॉब्लम, आपके लिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी क्योंकि आप लगा ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इस बात को उजागर करेंगे ही नहीं। और आपके लिए एक सलाह भी है कि आप ज़्यादा अब हल्ला मत कीजिए, मतलब कि आप मत बताइए कि आपने इसमें भी पढ़ाया हुआ है ना और आप फिर इनका नहीं लगा रहे हैं। ऐसा आपको ज़्यादा वो करने की और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक ये प्रमाणित नहीं हुआ कि ये आदेश सही है या फिर गलत है, ठीक है। पर हमें पता है कि जो है 2 नियमित डिग्री एक साथ नहीं कर सकते हैं, 2 नियमित काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो अब जो भी होगा आपको वेरिफिकेशन के समय मालूम चल जाएगा। 2 दिन बचे हुए हैं, तो आप बिल्कुल शांति से बैठिए, अब आप ना कुछ कर सकते हैं, अब जो होना था सो हो चुका है, बट आपके लिए जानकारी होना ज़रूरी था कि आदेश क्या है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके।